हेलो ऑल, नमस्ते, वेलकम बैक। मैं हूँ राजेश्वरी, आपकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। जैसे मैं हमेशा न्यूट्रिशन बोलती हूँ। ये न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? ये आता है फूड से, है ना। फूड कहाँ से आता है? फार्मिंग से। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। बट आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर ही बोलने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें समझना भी ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हमारा फूड कहाँ से आता है और कौन से टेक्निक से फार्मिंग की जाती है, राइट। और रिसेंट ईयर में एक फार्मिंग टेक्निक जिसने बहुत ही पॉपुलैरिटी पाई है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फूड के बारे में, है ना। ऑर्गेनिक फूड सच में लेना चाहिए या उसके क्यों इतना वो एक्सपेंसिव है, राइट। और सच में ऑर्गेनिक फूड और नॉन ऑर्गेनिक फूड में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से। पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली ऑर्गेनिक फूड होता क्या है, राइट। सिंपल वे में अगर मैं आप बताना चाहती हूँ तो ऑर्गेनिक फूड एक ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस से बनता है जहाँ पर कम्प्लीटली नेचुरल फॉर्म में वो फूड प्रोड्यूस होता है, लाइक विदाउट एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स एंड विदाउट एनी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब GMO, राइट। ये है ऑर्गेनिक फूड का डिफरेंस। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है हर एक के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी बहुत बार आता है कि क्यों ये चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है, राइट। पहले तो ये देखो, ये जो और फूड लाइक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या समझो जो भी लाइक प्रोडक्ट्स है, एनिमल प्रोडक्ट्स है, मीट हो गया, एग हो गए, ये सारी चीज़ जो है इसका सप्लाई या डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, राइट। अगर इस डिमांड को पूरा कंप्लीट करना है कहीं ना कहीं तो हमें उस लाइक प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना है। तो इस चक्कर में कई बार जो कन्वेंशनल फार्मिंग होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमाण पर लाइक हार्मोन्स दिए जाते हैं या एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलती हूँ तो देखो, फ्रूट्स जो बनाना है उसमें उसका जो एक बनाना एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाइक ओवर द ईयर्स, लाइक 12 महीने इस चीज़ को हम लोग खाते हैं, राइट। और उसका कंजम्पशन रेट ज़्यादा है, राइट। तो उस चक्कर में बहुत बार बहुत सारे जो फार्मर्स है या जो भी वेंडर्स जो ख़रीदते हैं वहाँ से, तो वो लोग क्या कर देते हैं, इसमें इंजेक्शंस या ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो इंजेक्ट कर लेते हैं और उसके कारण उसका ग्रोथ जो है वो फास्टन अप हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स है कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। एंड हालांकि ऑर्गेनिक फूड में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका जो प्रोसेस है वो नेचुरल वे में, जैसा एक बनाना राइप होता है नेचुरल तरीके से, या समझो कोई अलग फ्रूट, एप्पल हो गया, पीच हो गया, या आपके जो डेली के वेजिटेबल्स हो गए, ये नेचुरल वे में उगाए जाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइक दिस एंटीबायोटिक्स या हार्मोन्स को दिए बगैर। एंड इसके वजह से इनका जो टाइम है लाइक ग्रोथ का वो ज़्यादा होता है, राइट। उसके लिए ज़्यादा ऐसे ह्यूमन मैन पावर लगता है। उसके अलावा इसका जो डिमांड है ऑर्गेनिक फूड का अभी तक इंडियन पॉपुलेशन में वो कम है। यस, डेफिनेटली अगर जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा इस चीज़ का तो डेफिनेटली इसका डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड डिमांड नहीं है इसीलिए इसके जो प्राइजेस है एक्सपेंसिव है, राइट। तो ये मेजर रीज़न है ऑर्गेनिक फूड के एक्सपेंसिव होने के, राइट। होगी कि ऑर्गेनिक फूड में सच में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या हमें कम्प्लीटली शिफ्ट होना चाहिए ऑर्गेनिक फूड के ऊपर। तो देखो, अगर मैं आपको एक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहती हूँ, एग्जैक्टली जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ऑर्गेनिक फूड और नॉन ऑर्गेनिक फूड का, वो है कि ऑर्गेनिक फूड में कई प्रमाण पर जैसे हो गए एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल, स्पेशली विटामिन C, जिंक, आयरन, ये ज़्यादा प्रमाण पर देखा गया है ऑर्गेनिक फूड में। इवन अगर हम लोग बोलते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, वहाँ पर भी लाइक उनका ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा अमाउंट पर देखा गया है कंपैरेटिवली नॉन ऑर्गेनिक फूड में, राइट। बट
डाउन द लाइन या एक बॉटम लाइन अगर मैं बोलती हूँ तो ये जो एविडेंस है ये मिक्स्ड है। ऐसा कुछ भी फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है कि येस ऑर्गेनिक फूड में ही पूरा न्यूट्रिशन हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं और नॉन ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं या उनका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होता है वो कम होता है। ऐसा कुछ भी अभी तक एविडेंस नहीं मिला है। जो भी एविडेंस है वो मिक्स्ड है, राइट। मतलब जैसे मैंने बोला कि कई सारे जो विटामिन मिनरल्स हैं वो थोड़े प्रमाण पर ज़्यादा है ऑर्गेनिक फूड से, ऑर्गेनिक फूड में कंपैरेटिवली नॉन ऑर्गेनिक फूड के साथ। ओके, अभी आप सोचोगे कि क्या सच में मुझे ऑर्गेनिक फूड ही लेना पड़ेगा, बट ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि देखो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड में न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जहाँ पर कम पेस्टिसाइड यूज़, मतलब पेस्टिसाइड का एक परसेंटेज भी होता है जहाँ पर उस पर्टिकुलर वेजिटेबल्स के लिए कई बार ज़्यादा लगता है, कई बार कम लगता है। तो आप ऐसे वाले प्रोडक्ट्स जहाँ पर उनको पेस्टिसाइड ज़्यादा लगता है वैसे वाली चीज़ें आप ऑर्गेनिक खरीद सकते हो, राइट। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहती हूँ, फ्रूट्स लाइक एप्पल हो गया या पीच हो गए, चेरी हो गया, बेरीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिक खरीद सकते हो। इसके अलावा वेजिटेबल्स में अगर मैं बताना चाहती हूँ तो हमारा पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया या कैप्सिकम हो गए, ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिक खरीद सकते हो, राइट। और इसके अलावा आप ले सकते हो जो एनिमल प्रोडक्ट्स है लाइक एग्स हो गया, मीट हो गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या हार्मोन्स इंजेक्टेड होते हैं इन सारे मीट प्रोडक्ट्स में, एग्स में। तो ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिक ले सकते हो। अभी आप पूछोगे कि कैसे हमें समझ में आएगा कि कौन सा वाला ऑर्गेनिक फूड है या नॉन ऑर्गेनिक है, और कैसे पहचान सकते हैं और कैसे ख़रीदते वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो आपको जो फूड लेबल्स हैं उनको पढ़ने चाहिए, राइट। फूड लेबल्स के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, बट अभी ऑर्गेनिक फूड में आपको कौन से वाली चीज़ें देखनी है। पहले तो आपको FSSAI का मार्क देखना है, राइट। उसके बाद इंडियन लोगो एक होता है, इंडियन ऑर्गेनिक का लोगो होता है, वो देखना चाहिए। देन आपको APEDA का मार्क रहता है, USDA ऑर्गेनिक का भी रहता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट PGS का मार्क भी रहता है। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि ये सच में ऑर्गेनिक फूड है या नहीं है। ये भी देखो जो ऑर्गेनिक सीरियल पल्सेस जो होते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं क्योंकि उसमें एज सच कोई प्रिजर्वेटिव और कोई भी एडिटिव्स नहीं होते हैं, राइट। ये भी एक तरीका है पता करने का कि वो चीज़ सच में ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है। और अभी बात आती है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की। अगर आप वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को एज सच कोई आप बता नहीं सकता है कि वो एक्चुअल में प्रोडक्ट अनटिल अनलेस आप सुपरमार्केट से ख़रीदते हो, बट इसलिए आपको अगर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ख़रीदना है तो डेफिनेटली आई वुड से आपको एक आपका लोकल मार्केट जहाँ पर फार्मर्स मार्केट होता है वहीं से आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो। और देखो और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक जो होते हैं वो आपको दिखने में इतने ज़्यादा फ्रेश या बोलो अच्छे शाइनी नहीं टेक्सचर में नहीं होते, हालांकि नॉन ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं वो बहुत ही शाइनी टेक्सचर में हो सकता है, राइट। ये भी एक डिफरेंस आपको पता कर डिफरेंस है जिससे आप पता कर सकते हो कि वो वाला वेजिटेबल या फ्रूट्स ऑर्गेनिक है या नहीं है, राइट। लास्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आगे जाकर ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ही कॉमन होने वाला है, हालांकि अभी ये एक्सपेंसिव है, राइट। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला कई चीज़ें आप ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक जो है आप ख़रीद सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। एंड लास्टली ये हमारे एक एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एक इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो जितना हो सके आप ट्राई करो ऑर्गेनिक फूड लेने का, डेफिनेटली ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है, राइट। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा आज का तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड इवन डोंट फॉरगेट टू follow me on Instagram because I'll be active over there as well and I can answer all your queries
ओके। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चंस या क्वेरीज है आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो do you can send me an email as well. Till then guys, take care, bye, कल मिलेंगे।